नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसके बारे में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अभी रिसेंटली ही पंजाब और हरियाणा कोर्ट जो कोर्ट है उसने अभी रिसेंटली डिसीजन दिया है। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ लिव इन रिलेशनशिप की। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा संबंध है जिसमें कि कोई भी लड़का लड़की एक साथ में रहते हैं शादी से पहले। ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये का ऑलमोस्ट का मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं इसे वैध ही माना जाता है, पर भारत के अंदर इसकी सिचुएशन कुछ अलग है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली इसके ऊपर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा, जिसमें कि आपको मैं बता दूं, प्रोटेक्टिंग मैरिड पीपल वांटिंग टू बी अ लिव इन रिलेशनशिप विल इनकरेज रॉन्ग ड्यूर्स। यानी कि यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि बेसिकली भारत के अंदर जो शादी है एक पवित्र रिश्ता है, और अगर कोई भी जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे सरकार के या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया और ये क्या रीजंस हैं जिसके बारे में आज के हम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि अगर पुलिस के द्वारा या फिर जो प्रशासन है उसके द्वारा अगर इस तरह के जोड़ों को सुरक्षा दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम अवैध संबंधों को क्या कर रहे हैं, मान्यता देने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरा माजरा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ना आप भी अपनी इसके ऊपर अपनी राय बता सकते हैं। देखिए, प्रोटेक्शन फॉर द लिव इन कपल्स आ टेक्सेड नो टू आ इल्सिट टाइज, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। दोस्तों, एक्चुअली ऐसा क्या हुआ, जिस इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली ही, ठीक है, एक जो कपल था जिसमें महिला जो थी वो ऑलरेडी तलाकशुदा महिला थी और पुरुष का तलाक नहीं हुआ था, और पुरुष के 2 बच्चे थे जो कि अनदर किसी फीमेल्स के साथ, ठीक है, किसी और महिला के साथ रिविल रिलेशन में था। ठीक है, तो जिस महिला का ऑलरेडी तलाक हो गया था। ठीक है, तो ये जो कपल थे, इन्होंने जाकर मतलब कोर्ट में ये गुहार लगाई कि जो परिवार है इन्हें परेशान कर रहा है, इनकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी परिवार ना करे और ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो उसी के ऊपर ये फैसला आया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फैसले में जो मतलब जस्टिस संदीप मौदगिल जी ने इसका फैसला दिया है। उन्होंने इस फैसले को सुनाते हुए ये कहा कि शादी एक पवित्र बंधन है। ठीक है, इंडिया के अंदर हमारी अगर देखा जाए तो शादी पवित्र बंधन है। इसके पहले भी हमारे कोर्ट्स ने कई बार कहा है कि शादी 7 विधियों का संबंध है जिसमें आपको सप्त विधि निभानी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि हम कभी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, गुपचुप शादी करना, या फिर शादी करने के लिए आपके पास कुछ साक्ष्य होने चाहिए, 7 विधि होनी चाहिए, फेरे की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, अग्नि के समक्ष फेरे लिए होने चाहिए। तो ये कहते हुए पहले भी कई बार कोर्ट ने क्लियर किया है, शादी करते वक्त आपको 7 विधियों का पालन करना है। अगर मान लीजिए कोई मतलब क्या करता है, आपस में 2 जोड़े मतलब जोड़ा है, कपल्स है, और वो आपस में ही क्या कर लेते हैं, सिंदूर भर देते हैं या कहीं पे भी फेरे ले लेते हैं, तो वो शादी मान्य नहीं कहलाती है। तो शादी अगर मैं लिविंग रिलेशनशिप की बात भी करती हूँ तो लिविंग रिलेशनशिप भारत के अंदर यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि सामाजिक अगर इनको कानूनी मतलब अगर कानूनी पहल पर देखा जाए तो यहाँ पर जस्टिस संदीप मोदलिप ने कहा कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसके कानूनी पहलू और सामाजिक मान्यताएं होती हैं। हमारी संस्कृति में नैतिकता को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन समय के साथ हम पश्चिमी सभ्यता को भी अपना रहे हैं जो कि हमारी संस्कृति से अलग है। भारत का एक वर्ग लिव इन रिलेशनशिप को अपना रहा है। जस्टिस मौदगिल ने इस बात को एक ऐसे मामले में कही जिसमें एक लिविंग रिलेशनशिप कपल ने सुरक्षा की मांग की थी। ठीक है, एक कपल ने सुरक्षा की मांग की थी कि वो लिविंग रिलेशनशिप में सुरक्षा चाहते हैं अपने परिवार वालों से, जिसमें कि उनको खतरा था कि उनका परिवार उन्हें परेशान कर रहा है। ठीक है, तो ये जो केस है, ये एक 40 वर्षीय महिला और 44 वर्षीय पुरुष ने एक याचिका दायर करी थी हाईकोर्ट के अंदर, जिसमें कि उन्होंने अपने परिवार वालों से
जान का खतरा बताया था और कोर्ट से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि वह उनके परिवार वाले उनके रिश्ते में दखलंदाजी ना करें। इसी मामले में महिला का पहले से तलाक हो चुका है, बल्कि पुरुष का तलाक नहीं हुआ था। उसके पुरुष के बच्चे भी हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये बात कही गई थी। उसी के साथ साथ कोर्ट ने ये भी क्लियर कहा कि अगर कोई भी पर्सन लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो और घर से भाग करके लिविंग रिलेशनशिप में जाता है तो ये माँ बाप के यानी कि जो उसके माता पिता हैं, माता पिता के जीवन के अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये बात मतलब कही गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं, हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। उसी के साथ साथ हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हर लिविंग रिलेशनशिप को शादी नहीं माना जा सकता। दोनों का रिश्ता शादी की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें शादी जैसे गुड़ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस रिश्ते को शादी माना गया तो उस पत्नी और बच्चों के साथ अन्याय होगा जो इस रिश्ते के खिलाफ है। क्योंकि जो पुरुष है, एक तो पहली बात तो पुरुष जो है उसकी अभी भी शादी कंटिन्यू हुई है, तलाक नहीं हुआ है। पहली बात तो वैसे मतलब फिर वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के खिलाफ, बच्चों के अगेंस्ट में जाता है निर्णय, अथवा उस पत्नी के अगेंस्ट में जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार ने ये क्लियर करा, ठीक है, आई मीन कोर्ट ने क्लियर करा कि जो लिविंग रिलेशनशिप है इसमें पुलिस या प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। अगर वह सुरक्षा देते हैं तो उनका मानना ये है कि वो इस तरह के रिलेशनशिप को मान्यता दे रहे हैं। तो वेल आई होप गाइस कि आपको ये पूरा माजरा समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच। हाँ, उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि हमारा रिसेंटली ही प्रहार बैच प्रारंभ हो गया है। आप इस प्रहार बैच के साथ एडमिशन्स ले सकते हैं। देखिए, अगर मैं प्रहार बैच की बात करती हूँ तो ये प्रहार बैच पूरे देश के सबसे सस्ते बैचेस में से एक है, जिसमें कि हम लोग मतलब याद रखिएगा, इसमें हम मैं ये बैच स्टार्ट हो रहा है इंडियन पॉलिटी से। सभी कोर सब्जेक्ट इसके अंदर कराए जाएंगे। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत जो है, इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें प्री और मेंस का कंबाइन पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश का सबसे सस्ता बैच है और ये नया बैच प्रारंभ हो गया है। इसी के साथ भी इसकी जो फीस है वो 6,999 रुपये फ़ीस है। तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। आपको नंबर भी दिया गया है, जैसे कि 8826998528, इसके ऊपर आप जाएं और अपना एडमिशन एनरोल कर लें। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।